हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एडिट एम्प्लॉय लेआउट। सो अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, लास्ट वीडियो सेशंस में हमने दो लेआउट क्रिएट किया था। जो हमारा पहला लेआउट था वो थी हमारी एम्प्लॉयज़ लिस्ट। जो सेकंड लेआउट हमने क्रिएट किया वो थी हमारी एड एम्प्लॉय लेआउट। सो ये एक मॉडल है। इस मॉडल में हमारे पास एक बूटस्ट्रैप फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। इस वीडियो सेशन में हमें एक और लेआउट क्रिएट करने वाले हैं और वो है एडिट एम्प्लॉय लेआउट। सो उस लेआउट की क्या इंपॉर्टेंस है और हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। सो आप देख सकोगे हमारे पास एक सिंगल स्टैटिक रो है हमारे इस एम्प्लॉयज़ लिस्ट में। साथ ही साथ इस रो में हमारे पास दो बटन्स हैं इस एक्शन कॉलम में, एडिट एंड डिलीट। सो अगर मैं इस एडिट बटन पे क्लिक करूं, एडिट बटन के क्लिक पे हमें मॉडल ओपन करना है सेम जैसा कि हमने यहाँ ओपन किया है। बट इस वक्त हमारे पास ये एड एम्प्लॉय फॉर्म है। उसी तरीके से हमें एक मॉडल ओपन करना है। उस मॉडल में हमारे पास एक बूटस्ट्रैप फॉर्म होगा। उस फॉर्म में हमारे पास वही इनपुट्स होंगे जो इनपुट्स हमने एड एम्प्लॉय फॉर्म में यूज़ किया है। इस मॉडल को ओपन करने के लिए हमने दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हैं अपने इस एड एम्प्लॉय बटन पे। बट इस बार जब हम एडिट फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे, इस केस में जो हम मॉडल ओपन करने वाले हैं वो होंगे jQuery के थ्रू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे। सबसे पहले हम मेन लेआउट ओपन करने वाले हैं index.php। इस index.php में हमारे पास ये रही एम्प्लॉयज़ लिस्ट। इस लिस्ट में हमारे पास रहे दो एक्शन बटन्स, एडिट एंड डिलीट। सो जैसा कि मैंने बताया कि हमने एड एम्प्लॉय के लिए जो हमने मॉडल ओपन किया है उसके लिए दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे, data-toggle और data-target। बट एडिट बटन के क्लिक पे जो हमें मॉडल ओपन करना है उस मॉडल को हम jQuery मेथड के थ्रू ओपन करने वाले हैं। और ये हम क्यों करेंगे इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं इस एडिट बटन पे क्लास ऐड करने वाला हूँ। सो btn-edit-employ क्लास ऐड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि जो हमने ऐड मॉडल क्रिएट किया था मैं इसे कॉपी करूँगा, इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर एडिट मॉडल के अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ऐड एम्प्लॉय मॉडल, इसे हम कहेंगे एडिट एम्प्लॉय मॉडल। इस केस में जो हमारा ये div है उसकी आईडी को हम अपडेट करने वाले हैं। सो mdl-edit-employ। आईडी अपडेट करने के बाद हम जाएंगे अपने फॉर्म टैग के अंदर। सबसे पहले हम हेडिंग अपडेट करेंगे। सो इट विल बी अपडेट एम्प्लॉय। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्म टैग है जिसकी आईडी को भी अपडेट करना होगा, frm-edit-employ। इस फॉर्म में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन जो कि काफ़ी परफेक्ट हैं। बस इनकी आईडी और नेम एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। सो इस केस में मैं कहने वाला हूँ edit_name। इसे मैं कॉपी करूँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद ये होगा हमारा edit_email। मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ edit-designation और नेम एट्रीब्यूट को भी चेंज करने वाले हैं edit-designation। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने इन आईडीज़ और नेम एट्रीब्यूट्स को क्यों अपडेट किया। नेम एट्रीब्यूट हमारा सेम हो सकता है बट अगर हमने कोई वेब पेज क्रिएट किया है उस वेब पेज में एक आईडी एक ही बार हो सकता है। ये HTML5 का स्टैंडर्ड है। अगर आप एक से ज़्यादा आईडी यूज़ करते हैं ओके, HTML कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। बट अगर बात करूँ HTML स्टैंडर्ड की तो आपने वो मिस्टेक की है कि एक आईडी एक पेज में सिर्फ एक बार ही यूज़ होनी चाहिए। अगर किसी सेलेक्टर को अगर हम एक से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं उस केस में उसे आईडी के बजाय उसे क्लास बनाए। सो यहाँ पर हमने आईडी चेंज कर दिया है क्योंकि ये जो हमारा मॉडल है वो है एडिट एम्प्लॉय मॉडल। सो यहाँ पर गाइस हमने सारी चीज़ें अपडेट कर दी है, सारा कुछ चेंज कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें अपने jQuery इवेंट को ट्रिगर करके इस मॉडल को ओपन करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इस क्लास के क्लिक पे एक इवेंट फायर करेंगे और उस इवेंट के मीन्स थ्रू हम इस मॉडल को ओपन करेंगे। सो मैं इस क्लास को कॉपी करूँगा,
यहाँ पर फुटर में जाएंगे, हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। सो ये है हमारा क्लिक इवेंट ऑफ एडिट बटन डॉक्यूमेंट ऑन क्लिक, और यहाँ पर हम सेलेक्टर पास करने वाले हैं। सो ये क्लास है डॉट सेलेक्टर नेम। उसके बाद हमारे पास होगा हमारा कॉलबैक फंक्शन। इस कॉलबैक फंक्शन में हम बूटस्ट्रैप के एक मेथड को यूज़ करने वाले हैं और उसी मेथड के थ्रू हम अपने मॉडल को ओपन करेंगे। सो ये है हमारा सेलेक्टर, जो सेलेक्टर हमने क्रिएट किया अपने मॉडल के लिए। मैं इस आईडी को कॉपी करूँगा, mdl-edit-employee। मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, ये रही हमारी आईडी सेलेक्टर। मैं यूज़ करूँगा मॉडल मेथड। इस मॉडल मेथड के अंदर हम टाइप करने वाले हैं शो। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, अगर मैं क्लिक करूं एडिट बटन पे, हम देख सकते हैं ये रहा हमारा अपडेट एम्प्लॉय लेआउट, अपडेट एम्प्लॉय नेम, ईमेल एड्रेस एंड डेजिग्नेशन। सो अगर मैं क्लिक करूं, हमारे पास कोई वैलिडेशन नहीं है। ये हमारी HTML5 डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन है जो कि डिस्प्ले हो रही है बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड किया है। सो जैसा कि हमने क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी किया है, अगर उसको इंटीग्रेट करना चाहूँ अपने इस अपडेट एम्प्लॉय फॉर्म में, सो जैसा स्टेप हमने फॉलो किया था ऐड एम्प्लॉय, उसी तरीके से हम यहाँ भी उसे फॉलो करने वाले हैं। सो एज सिंपल एज दैट, हम इस फॉर्म के आईडी को कॉपी करेंगे, स्क्रॉल करेंगे अपने फुटर पे जहाँ पर हमने वैलिडेट मेथड यूज़ किया है। सो ये है वो वैलिडेशन सेक्शन, ये वैलिडेशन ऑफ ऐड एम्प्लॉय। उसी तरीके से मैं अगर इस ब्लॉक को कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ, वैलिडेशन ऑफ एडिट एम्प्लॉय, और अगर मैं फॉर्म की आईडी को चेंज कर दूँ FRM-edit-employee, मैं इसे कॉपी करूँगा और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे। ब्राउज़र पे जाऊँ, रीलोड करूँ, क्लिक ऑन एडिट, अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ, हम देख सकते हैं क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन सक्सेसफुल तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, बट जो एरर मैसेजेस हैं वो हमारे ब्लैक कलर में आ रहे हैं। सो इसे रेड में कन्वर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा एडिटर पे, टॉप पे जाने वाले हैं हम, और यहाँ पर जो हमने इस तरीके से जो लेबल यूज़ किया है, ये थी हमारी FRM-add-employee। सो इसी सेलेक्टर को मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ कॉमा डालने वाला हूँ, एंटर, मैं इसे पेस्ट करूँगा, और ये है हमारा FRM-edit-employee। मैं सेव करने वाला हूँ, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा, क्लिक ऑन एडिट, सबमिट। हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से हमने अपडेट एम्प्लॉय मॉडल क्रिएट कर लिया है। एक लास्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो ये कि जितने भी कोड हमने इसके फुटर में ऐड किया index.php, इन सारे कोड को कट करके मैं पेस्ट करूँगा script.js फाइल में, जो कि हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट किया था। सो मैं इसे ओपन करूँगा। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई कोड नहीं है, मैं सारे कोड को पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं जाने वाला हूँ index.php, और मैं उसी script.js को हम लिंक करने वाले हैं। सो src मीन्स करेंट डायरेक्टरी, इसके बाद हम जाएंगे JS फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर पड़ा है हमारा script.js। अब बिल्कुल हमने सेपरेट कर दिया है अपने सारे कस्टम JS कोड को अपने इस script.js फाइल के थ्रू। नीट एंड क्लीन तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रीलोड करूँगा, डेटा टेबल इज़ वर्किंग, ऐड एम्प्लॉय, क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन वर्किंग, अगर मैं क्लिक करूँ एडिट, अपडेट एम्प्लॉय मॉडल इज़ वर्किंग। सो सारा कुछ हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। सो आने वाले वीडियोज़ में गाइस हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।